हेलो माइथोलॉजी लवर्स। आज मैं महाभारत की एक कहानी लेकर आया हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हॉन्टिंग है। आप कौरवों और पांडवों के बीच हुए महायुद्ध के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि उस समय का एक श्राप आज भी औरतें झेल रही हैं? ये श्राप किसी और ने नहीं बल्कि युधिष्ठिर ने अपनी ही मां कुंती को दिया था। क्यूरियस? चलो शुरू करते हैं। तो महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद एक बहुत ही दर्दनाक पल आया। कुंती, जो पांडवों की मां थी, कर्ण के शरीर को गोद में लेकर रोती हुई मिली। अब कर्ण तो उनका दुश्मन था, है ना? तो फिर उनकी मां कुंती उस पर क्यों रो रही थी? तभी उन्होंने एक चौंकाने वाला सच बताया। कर्ण असल में उनका सबसे बड़ा बेटा था। ये रही बैक स्टोरी। ऋषि दुर्वासा कुंती की सेवा से खुश होकर उन्हें एक स्पेशल मंत्र दिया। इस मंत्र का जाप करके वो किसी भी देवता को बुला सकती थी और उन्हें एक बच्चा मिल सकता था। नेचुरली क्यूरियस, कुंती ने इसे टेस्ट करने का सोचा। उन्होंने सूर्य देव को बुलाया और देखो, उन्हें एक बेटा हुआ जिसके पास दिव्य कवच और कुंडल थे, कर्ण। लेकिन ट्विस्ट ये है, कुंती उस समय अनमैरिड थी। उन्हें समाज के डर से शर्म आ रही थी, इसलिए उन्होंने कर्ण को एक बॉक्स में रखा और नदी में बहा दिया। हार्ट ब्रेकिंग, राइट? फास्ट फॉरवर्ड युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने कुंती के सीक्रेट के बारे में सुना तो वो बहुत गुस्सा हो गए। अपने गुस्से में उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि उस दिन के बाद कोई भी औरत अपने गर्भ में कुछ भी नहीं छुपा पाएगी। और दोस्तों, यही वो श्राप है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि ये श्राप आज भी औरतों को अफेक्ट करता है। महाभारत ऐसी ही इंटेंस कहानियों से भरी पड़ी है, हर कहानी अपने लेसन्स और इमोशंस के साथ। कुंती और कर्ण की ये कहानी ड्यूटी, ऑनर और सीक्रेट्स के बोझ की कॉम्प्लेक्सिटीज की याद दिलाती है। ये कहानी हमें अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, पास्ट और प्रेजेंट दोनों के। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिथोलॉजी की ऐसी ही फैसिनेटिंग स्टोरीज के लिए अगली बार तक इन एंशिएंट टेल्स को अपने दिलों में जिंदा रखें। चीयर्स।